नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। यहां पे साथियों आप लोगों को बता दें कि यहां पे आरपीएफ एसआई की आज की जो वीडियो होने वाली है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चनों पर होने वाली है, क्योंकि यहां पे आपका जो है 2 से 3 तारीख को एसआई का आपका जो एग्ज़ाम चल रहा था साथियों, यहाँ पे हर एक शिफ्ट में आपका जितने भी आपके जीके जीएस में टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो यहाँ पे आपका हिस्ट्री, जैसे ये आप लोग समझिए पहले, जैसे प्रमुख यहाँ पे हमारा इतिहास है। यहाँ पे से आपके जो 2 से 3 तारीख के जितने भी शिफ्ट हुए, मतलब 6 शिफ्ट हुए, हर एक शिफ्ट में आपका 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री से जो है बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री से आए हुए थे। जितने भी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए थे, हम आज की वीडियो में आप सभी को उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन देने का वादा किया। तो यहाँ पे उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन का लेवल चलने वाला है। तो साथ ही आइए वीडियो में देर न करके हम अपने वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें का पहला हमारा जो टॉपिक होता है, यहाँ पे इतिहास से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ से सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो होता है ये हमारा त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक यहाँ पे सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ माना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगाम जो है यहाँ पे कहा जाता है। आगाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पढ़नी जो होता है, पढ़नी ने प्रथम शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक को लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाथी गुम्फा भी, जो कि आपके क्वेश्चन ये आपके एसआई में 2 से 3 के बीच में किसी न किसी शिफ्ट में ये जरूर पूछा गया था आपसे ये क्वेश्चन कि हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक कौन है। तो यहाँ पे कलिंग राजा खारवेल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन जो है ये न्यूमेटिक्स कहलाता है। न्यूमेटिक्स जो है सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे मानव द्वारा आज का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो है मानव द्वारा आज का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किया गया था। नवपाषाण काल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का ब्रैंड काल कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे इसका काल की बात करें 2600 से आपका 1700 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल जो है माना जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सारे आंसरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यतावास जो होता है ये मृदा देवी को किस रूप में पूजा करते थे। तो इनकी पूजा जो है ये उर्वरता की देवी के रूप में इनकी पूजा जो है करते थे। तो यहाँ पे इन सारे आंसर क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है आप लोगों को। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है जनसाधारण किस भाषा में दिया था। तो इन्होंने पाली भाषा में अपना जो है यहाँ पे जनसाधारण को दिया था। तो पाली भाषा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे भगवान शिव के उपासकों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे उनके शिव के उपासकों यानी भगवान शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है। शैव यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो है ये मगध की खाड़ी पर किस सन में बैठा था, मतलब गद्दी पर इसने कब बैठा था। तो ये जो है यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई थी, यहाँ पे गद्दी हो जाएगा। गद्दी यहाँ पे इसने जो है गद्दी यहाँ पे राइट यहाँ पे हो जाएगा टाइपिंग में। तो यहाँ पे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो है ये मगध की गद्दी पर किस सन में बैठा था। इसका मतलब कि ये जो है 297 ईसा पूर्व में ये जो है बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये पुत्र जो है बिंदुसार, ये 297 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की माता का क्या नाम था। तो अशोक की माता का नाम जो था सुभद्रांगी जो है ये अशोक की माता का नाम था। तो हमारा जो है यहाँ पे हिस्ट्री टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है और यहाँ पे आपका भूगोल जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें का आपको बता दें कि इसमें का आपका जो 2 से 3 तारीखों में ये जो क्वेश्चन 6 शिफ्टों में कराया गया था आपका, यहाँ पे उसमें से आपका भूगोल टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने थे। तो इसमें 10 से 7 जो क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बने हुए थे।
6 से 7 क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे आपके भूगोल टॉपिक से। तो आइए उसी प्रकार से हमने इन सारे वीडियो मतलब सारे टॉपिक को इसी प्रकार से हमने डिस्कस किया है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है समझने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि इसमें का पहला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की बाहरी परत जो होती है इस पर मिलने वाले कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सेल जो होता है, सेल जिसे हम चट्टान भी कहते हैं, तो यहाँ पे चट्टान जो होती है पृथ्वी के बाहर परत पर मिलने वाली कठोर परत को जो है हम चट्टान कहते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है ये कौन सा है। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा म्यूजियम जो है ये लंदन में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 तारीख के शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। तो ब्रिटिश म्यूजियम जो है यहाँ पे जो कि लंदन में स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेल्जियम, नीदरलैंड एवं क्लाजेमबर्ग जो होता है ये किस में सम्मिलित है। तो ये आपका जो है बेनेलक्स में ये सम्मिलित है। तो बेनेलक्स यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित जो भूभाग को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं यूरेशिया। यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित भाग को यहाँ पे यूरेशिया ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे अमेज़न नदी ये भी आपके क्वेश्चन में आ चुका है। तो अमेज़न नदी जो है दक्षिण अमेरिका की जो है दक्षिण अमेरिका या महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है अमेज़न नदी है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है। तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो ओजोस डेल जो होता है सोलाडो में स्थित है। यहाँ पे इसकी जो है ऊंचाई की बात कर ले तो 6893 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई जो है यहाँ पे ज्वालामुखी की ऊंचाई जो है यहाँ पे 6800 आपका 93 मीटर है, जो कि ये चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर ये स्थित है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर ये दोनों के बीच में ये स्थित है। ये आपका ओजोन डेल सोडाल्स ये एक ज्वालामुखी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसमें कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लगभग 95% है साथियों। इसमें कानपुर किस नदी किनारे है, तो ये आपके गंगा नदी किनारे जो है ये कानपुर बसा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है भूगोल यानी कि जियोग्राफी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यहाँ प्रारंभ हमारा संविधान जिसे हम पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको बता दें पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान से हमारा कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। तो संविधान से आपके लगभग यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं बनते हैं आपके एसआई में। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे एसआई या फिर कांस्टेबल किसी भी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन ही बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जिसमें आपके 2 से 3 तारीख में जितने जो पूछे गए थे 7 से 8 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, संविधान से। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई है, विशेषताएं सम्मिलित हैं या फिर नहीं। यहाँ पे आपको बता दें कि 10 देशों से इन्होंने उधार लिया है संविधान को। तो 10 देश यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 कंट्री से जो है संविधान में जो है उधार ली गई विशेषताएं सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार को स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। तो यहाँ पे आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से जो है यहाँ पे स्वतंत्रता ली गई है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये कनाडा देश से इसकी जो है संविधान की प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सरकार के संसदीय रूप वो जो है अपनाने के लिए प्राण भारत के संविधान के निर्माता द्वारा तैयार की गई थी, वह कौन सा देश है। तो यहाँ पे आपको बता दें वो जो है ब्रिटेन देश है, जो कि सरकार संसदीय रूप में अपनाने के लिए प्रेरणा जो होती है भारत के संविधान निर्माता द्वारा तैयार की गई थी। तो ये हमारा जो है हमारे विश्व का जो है ब्रिटेन देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में
प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिका समीक्षा किस देश से अंगीकृत किए गए हैं? तो ये यूएसए, जिसे हम यूनाइटेड के नाम से जानते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड मतलब कि यहाँ पे आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से यहाँ पे आप बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं प्राप्त की है? तो यहाँ पे USSR हो जाएगा। USSR से जो है पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं प्राप्त की है हमारे भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यसभा सदस्यों के जो होता है अप्रत्यक्ष जो होता है चुनाव को संवैधानिक प्रस्तावना किस देश से अपनाया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। पॉलिटी टॉपिक यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है हमारा यहाँ पे अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसकी बात कर लें, इसमें किस प्रकार कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो इकोनॉमिक में आपके जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। इसमें भी आपके SI में या कांस्टेबल में किसी की तैयारी कर रहे हो उसमें ये 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक से आपके बनते हैं एग्ज़ाम में। 4 to 5 ऐसे ही बनते हैं। तो इसमें का पहला क्वेश्चन ये है साथियों कि आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय की जो है यहाँ पे समय सीमा क्या थी? तो यहाँ पे इसकी समय सीमा जो थी 2007 से लेकर 2012 तक, 2007 से लेकर 2012 तक इसकी पंचवर्षीय मतलब 11वीं पंचवर्षीय की योजना जो थी, इसकी समय सीमा की बात करें तो 2007 से लेकर 2012 तक इसकी समय सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे क्या है कि 10वीं की बात कर ली। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, ये पूछ भी सकता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या? तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। यदि पूछ लिया तो आप लोग को नहीं पता तो क्या फिर करेंगे, वहाँ पे रॉन्ग ही आंसर चुनेंगे ना। तो यहाँ पे आपको बता के 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो है समय सीमा यहाँ पे 2002 से लेकर यहाँ पे 2007 तक यहाँ पे इसकी समय सीमा है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है इसका प्रारंभ 2006 में हुआ था। तो 2006 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को ये हुई थी। आपका यहाँ पे जो है ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, वहीं पे इकोनॉमिक टॉपिक यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्यूटर है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होने वाला है। इसमें से 2 से 3 ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको भी देख लेते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? ये साथियों आपको इसको कमेंट में देना है। आप लोग कमेंट नहीं करते, इसके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन का कमेंट में आप लोगों को ज़रूर बताइए। कमेंट क्यों नहीं करते हैं ये आप लोग साथियों, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करिए साथियों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो इसका जो है ये जो है अमेरिका देश में इसका शुरुआत सबसे पहले हुई थी। बात कर ले कंप्यूटर इंडिया में जो है, इंडिया में कंप्यूटर को सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, ये पूछा भी जा सकता है। तो ये जो है बेंगलोर में, कहाँ पे? ये तो बेंगलोर के डाक खाने में यहाँ पे सबसे पहले ये कंप्यूटर को लगाया गया था। तो बेंगलोर के डाक खाने में कंप्यूटर को जो है इंडिया में सर्वप्रथम लगाया गया था। तो यहाँ पे जो है हमारा कंप्यूटर टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर टॉपिक से हमारे 3 से 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे है विज्ञान। विज्ञान से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं साथियों आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे इसको बता दें कि पहला क्वेश्चन इसका बनता है कि समर्थ, यहाँ पे विज्ञान से बता दें कितने क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो विज्ञान में आपका जो क्वेश्चन है वो 8 से 10 लगभग पूछा जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाता है।
जो कि 2 से 3 तारीख के शिफ्ट में हमने सभी शिफ्टों में देखा है। आपके 2 से 3 तारीख के शिफ्ट में लगभग 6 शिफ्ट हुए थे इसमें, और 8 से 10 क्वेश्चन आपके साइंस से बने हुए थे। तो उन्हीं सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं साथियों। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सामर्थ्य, पहला बात कर लें, सामर्थ्य कौन सी राशि है, तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो अदिश राशि जो है ये सामर्थ्य अदिश राशि है। नेक्स्ट, ऑडियो द्वारा प्रकाश का प्रतिस्थापन प्रकीर्णन किसने किया था, तो ये आपके चंद्रशेखर वेंकटरमन जो है, ये आपने जो है ऑडियो द्वारा प्रकाश का प्रतिस्थापन प्रकीर्णन इन्होंने किया था, चंद्रशेखर वेंकटरमन। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल जैसी वस्तु में कितने प्रतिशत तांबा और कितने प्रतिशत जिंक मिलाया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग 70% में तांबा मिलाया जाता है और 30% जो है यहाँ पे जिंक का मिश्रण होता है, तो ही ये पीतल बनता है। 70 + 30 तो 100% हो जाएगा यहाँ पे, तो बन गया हमारा पीतल। तो यहाँ पे इसके मिश्रण से जो है पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का उपयोग जो होता है किस में किया जाता है, तो पारा का उपयोग आप लोगों को बता दें कि यह जो है पारा का उपयोग थर्मामीटर बनाने के लिए किया जाता है, पारा का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर की केबल जो होती है वो कौन सी धातु की बनी होती है, तो हीटर की केबल जो होती है वो नाइक्रोम से बनी होती है, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपरत जो होती है, भूपरत में सबसे अधिक पाई जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भूपरत में यानी भूमि में पाए जाने वाला सबसे अधिक परत कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का योगदान किसने दिया था, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का योगदान जो है हेनरी रुडोल्फ जो है, ये हर्ट जो होगा यहाँ पे, हिट्ज नहीं है, हर्ट जो होगा, तो हेनरी रुडोल्फ जो होता है हर्ट, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक जगत जो होता है, जैविक जगत के गुना सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों का यांत्रिक टैटो का निर्माण करना क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन 100% पूछा जाना है, ये जरूर से ज़रूर पूछे जाएगा आपके क्वेश्चन में। तो बायोनिस्क जो है ये कहलाता है, बायोनिस्क जो जैव जगत के गुना सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा होता है, इसको जैव जो है बायोनिक्स कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी गुड़हल जो होता है, भिंडी गुड़हल का पास पतन जो होता है, पतन या किस स्कूल में आते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे किस कुल में आते हैं, कुल यहाँ पे हो जाएगा, कुल में आते हैं, तो ये आपके मालवेसी कुल में आते हैं। मालवेसी कुल के अंतर्गत आपका भिंडी गुड़हल ये आता है आपके मालवेसी कुल के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आपको किसी ने ना बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक घटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसमें जो है आपका 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये 3 भागों में आपका जैविक घटक को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहीं पे जो है ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। उसके बाद स्टैटिक जीके आता है। यहाँ पे स्टैटिक जीके से बहुत महत्वपूर्ण आपके नंबर बन सकते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपके 2 से 3 तारीख के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार 2021 से किसने सम्मिलित किया है, तो ये आपको बता दें कि यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल नसीब खान तथा डॉक्टर खालिद जावेद को सम्मिलित किया गया है। ये आंसर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अंधेरे कमांड ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि अजय पिरामल को यह है इनको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के किस शहर में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फ्लाइट जो होता है पाइनेस टेक सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बलियान जो है एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया था, शुभारंभ इन्होंने किया था, तो यहाँ पे गांधीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
गांधी नगर का इन्होंने जो है गांधीनगर सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे सुरक्षा जो होता है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रेन करने के लिए कौन सा मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे आपको बता दें कि मिशन अमानत यहाँ पे जो है ये मिशन को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये आपका राष्ट्रीय वेतन शोधन जो है सम्मेलन यहाँ पे 2022 में आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति हेतु कौन सा सुविधा जो होता है लॉन्च की गई थी? तो ये आपका जो है NHAA ये सुविधा NHAA यहाँ पे ये सुविधा आपकी लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है 22 को मनाया जाता है, 22 मई 2022 को लगभग ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये इसके लेखक आपके अविनाश महापात्रा हैं। अविनाश महापात्रा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गई थी। अविनाश महापात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जून 2022 को संपन्न जो होता है, यहाँ पे साथियों टाइपिंग में गलती हो गई थी, तो जीत ट्रॉफी का जो है 2021 से 22 का खिताब मुंबई को हराकर किसने जीता था? तो ये मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर जो है यहाँ पे जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम जो होता है विजय पर्व का आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्वर्णिम विजय पर्व का आयोजन जो है इंडिया गेट के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर स्ट्राइकर जो होता है ऑफ द रीजन कौन रहा है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसका जो है दिनेश कार्तिक को इसका जो है रीजन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता के फाइनल मैच का विजेता कौन रहा है? तो प्रतियोगिता के फाइनल विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आपको बता दें कि 8 विकेट से पराजित कर दिया था। पराजित मतलब कि 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो ये जो है आपका राइट आंसर नोवाक जोकोविच यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाए, जिसे सर्बिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी जो होता है राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपके क्वेश्चन में आया हुआ था, तो केरल संस्करण में किया गया था। 75वां लगभग संस्करण था, 75वां संस्करण में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 में 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जो है यहाँ पे आपको ये फैक्ट है साथियों, यहाँ पे जनगणना 2011 में 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 640 जो है जिलों को और 7,933 नगर तथा 6,40,932 ग्रामों को यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका 2011 में 35 राज्यों को यहाँ पे किया गया है। मतलब ये है कि इसका कहना कि यहाँ पे 2011 में लगभग 35 राज्य की बात मान ले बताएं, यहाँ पे 28 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पे ऐड किया है, तभी 35 राज्य बने हैं। जिसमें कि आपके ये 35 राज्यों की बात करें तो यहाँ पे 640 जो है आपके ज़िले बनते हैं 35 राज्यों में, और आपके 7,933 आपके नगर बनते हैं और 6,40,932 लगभग यहाँ पे गांव बनते हैं। अब आपको ध्यानपूर्वक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जनगणना 2011 के आंकड़ों में बता दें आप लोगों को, तेलंगाना के आंकड़े विभाजित आंध्र प्रदेश में एवं 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर में लागत था, जबकि लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश के आंकड़े के विभाजित जम्मू और कश्मीर में राज्य दिए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये आपको बता दें कि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि बता दें आप लोगों को, यहाँ पे वार्षिक वृद्धि यहाँ पे 31 मतलब
1.97% से घटकर यहाँ पे 1.64% यहाँ पे आ चुकी है हमारी जनसंख्या वृद्धि दर। और वहीं पे बता दें आपको, जबकि यहाँ पे 10 की वृद्धि दर जो है यहाँ पे 21.54 से घटकर यहाँ पे 17.7 हो गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नागालैंड में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक जो है 0.6% हो गई। ये क्वेश्चन के फैक्ट को ध्यान में रखना है साथियों। जो है आपकी जनसंख्या वृद्धि 0.6% हो गई है 10 से घटकर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे आपका जनसंख्या घनत्व है। 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे आपका बढ़कर 382 हो गया है। 325 से 382 यहाँ पर बढ़कर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे EM जो होता है सुब्रमण्यम की संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। तो ये आपका जो है यहाँ पे इनका राइट आंसर घाटम से हो जाएगा। घाटम आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव नाडर जो होता है इमदाद खानी जो है इस किस घराने की हिंदू सशस्त्रीय वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये आपके जो है यहाँ पे सितार वादक है। यहाँ पे राइट आंसर सितार वादक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो प्रसिद्ध वायलिन वादक की बात कर लें नागाई आर मुरलीधरन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन ने किसानों को मदद की थी। तो ये आपका कौन सा आंदोलन था? तो इस खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको ध्यान में रखकर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित है? तो ये आपका राउफ जो है ये नृत्य आपका कर्नाटक से संबंधित है, संबंधित नहीं है। तो राउफ आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सशस्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भारत का सशस्त्रीय नृत्य भांगड़ा जो है लास्ट टॉपिक का लास्ट प्रश्न है ये साथियों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम का है? तो पाखुफिल्ला जो है ये मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों कमेंट कर दिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।